तो आज जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है। इस मंत्रिपरिषद में राजद की ओर से ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनकी छवि दागदार छवि है। बिहार में कैबिनेट की विस्तार होते ही जो है महागठबंधन पर हमलावर हैं बीजेपी के सांसद सुशील मोदी। जी हां, सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है जिन पर 9 आपराधिक मामले हैं, चाहे वो यौन शोषण का मामला हो, हत्या, लूट, अपहरण जैसी मामले उन पर दर्ज हैं। ललित यादव, सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे हैं। कार्तिकेय कुमार पर भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये तमाम बातें सुशील मोदी ने सीधे तौर पर हमला किया है और कहा है कि ऐसे लोगों को अपराधी छवि को मंत्री बनाया गया है। कहाँ गए नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, वैसे मंत्रियों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है जिन पर पूरी तरीके से बिहार में आपराधिक रिकॉर्ड है, चाहे वो यौन शोषण का मामला हो, अपहरण, लूट, हत्या जैसी घटनाएं, और उनके नाम से शाम के 6 बजे के बाद लोग उनके इलाके में नहीं जाया करते थे। वो तमाम बातें याद दिलाई है, जंगल राज वाली बातें सुशील मोदी ने। वहीं उन्होंने कहा कि कई जो समाज से आते हैं, जाति से आते हैं, उन्हें जगह नहीं दी गई है, चाहे वो तेली समाज से हो, कायस्थ समाज से हो, तमाम उन समाजों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है और ऐसे अति पिछड़ा वर्गों को भी अनदेखा किया गया है। ये सुशील मोदी ने कहा है, सीधे तौर पर महागठबंधन पर हमला किया है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको लेकर सुशील मोदी ने हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुनो। मित्रों, आज जो बिहार के अंदर कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें आपराधिक छवि के लोगों की भरमार है और दूसरी बात है कि सामाजिक संतुलन नहीं है। इस मंत्रिपरिषद में राजद की ओर से ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, कार्तिक कुमार, ये ऐसे नाम हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिनकी छवि दागदार छवि है। ये ललित यादव वही हैं जिन्होंने दीनानाथ बैठा के जो एक दलित ट्रक ड्राइवर थे, उनके पाँव के नाखून को उखाड़ लिया था, जिस आरोप में उनको लालू जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र यादव पर 9 मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि यौन शोषण से जुड़ा भी एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, तमाम मुकदमे सुरेंद्र यादव पर दर्ज हैं। रामानंद यादव, कार्तिकेय कुमार की भी वही स्थिति है। और ये ऐसे नाम हैं जब इलाके में चलते तो लोग उनके नाम से डरते हैं। ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ आ गया, ये सुरेंद्र यादव आ गया। तो नीतीश जी, आप किस मजबूरी में इस प्रकार के लोगों को मंत्री बना रहे हैं? और दूसरा ये कि 2 वर्ग के लोगों को 33% जगह दे दी गई और बाकी बेचारे तेली समाज का एक मंत्री नहीं, कानून एक मंत्री नहीं, काय समाज का कोई मंत्री नहीं, राजपूत समाज की संख्या घटा दी गई। तो ये कोई संतुलित मंत्री परिषद नहीं है। हम लोगों ने तो अति पिछड़ा समाज से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था, हम लोगों ने वैश्य समाज के तारकिशोर जी को डिप्टी सीएम बनाया। आपने किसी भी को अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तो आपने सुना कि किस तरीके से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड हैं और कई यौन शोषण का मामला उन पर दर्ज है, हत्या का मामला दर्ज है, लूट, अपहरण जैसी घटनाओं का मामला दर्ज है, एक ऐसे ही दलित व्यक्ति के नाखून कवारने की मामला दर्ज है। यानी कह सकते हैं कि फिर से एक बार सुशील मोदी ने कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसको लेकर हमला किया है और सीधे तौर पर हमला करते हुए फिर से एक बार जो है महागठबंधन पर जोरदार हमला किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।